सुपर 100 कॉम्पिटिटिव क्लासेज में एक बार पुनः हम आपका क्रांतिकारी हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज का क्लास आपके लिए काफ़ी इंफॉर्मेटिव होने वाला है। वह होगा हिंदी व्याकरण से। टॉपिक है सर्वनाम। तो चलिए देर न करते हुए टॉपिक लिखते हैं, फिर उस पर बात करते हैं। सर्वनाम। देखिए, संज्ञा तो हम पहले पढ़ा चुके हैं। अब यहां पर सर्वनाम की चर्चा करेंगे। सर्वनाम शब्द जो है दो शब्दों के मेल से बना है। इसके ये दो शब्द यहां पर आते हैं, एक सर्व और दूसरा है नाम। ये दोनों शब्द है, ये दोनों सर्व जोड़ नाम मिलकर ही बना है सर्वनाम। मीनिंग हुआ, सर्व का मीनिंग क्या होगा? सबका, और सबका नाम। अब यहां पर देखो कि सर्वनाम सबके नाम के बदले में प्रयोग होने वाले शब्द हैं। यानी सब नामों के बदले में प्रयोग होने वाले शब्द। सर्वनाम कहलाएंगे, सर्वनाम कहलाते हैं। आप परिभाषा में अब यहां पर हमने लिखा कि सब नामों के बदले में प्रयोग होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। अगर सब नामों के बदले में प्रयोग होने वाले, तो नाम क्या होता है? नाम तो संज्ञा होता है। नाम का मतलब तो संज्ञा हुआ। अंग्रेजी में आप देखते हो नाउन इज ए नेमिंग वर्ड्स। नामवाची जितनी सारी चीजें हैं सब संज्ञा है। तो नाम के बदले में यानी संज्ञा के बदले में, दूसरी परिभाषा आपको स्मरण होगा, संज्ञा के बदले में प्रयोग किए जाने वाले शब्द, किए जाने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम कहलाते हैं। चलिए अब इस पे मैं चर्चा करूं। आप दोनों में कोई भी परिभाषा को याद रख सकते हो, या तो इसको याद रखें या इसको याद रखें। अब इसकी थोड़ी सी विशेषता को हम जान ले सर्वनाम की। ये तो परिभाषा हमने देखा। सर्वनाम बताता क्या है? ये कौन कौन से शब्द सर्वनाम में आ सकते? थोड़ा सा कंपटीशन के दृष्टिकोण से, कंपटीशन व्यू से यहां पर हम लोगों को पढ़ना है। ढेर सारा कंपटीशन सामने है। तो चलिए ये परिभाषा को हम यहां से हटाते हैं, फिर कुछ क्वेश्चन डालते हैं इसी पर आधारित। एक क्वेश्चन बार बार आपसे पूछा जाता रहा है कंपटीशन में। क्वेश्चन है, सर्वनाम की कुल संख्या कितनी है? संख्या कितनी है?
अब यहां पर आंसर आपको देना है 11। ये आपका आंसर हो जाता है। सर्वनाम की कुल संख्या कितनी है? 11। अब देखो 11 में कौन कौन से आएंगे, कौन कौन से आएंगे उसको देखना जरूरी हो जाता है। अब इसमें भी हम बात करेंगे थोड़ा सा, अगर सांकेतिक नंबर पर बात कर रहे हैं तो नंबर पर ढेर सारी बातें होती है। इसके सर्वनाम के जो टाइप्स होते हैं वो तो बाद में हम बताएंगे, लेकिन हमने कहा कि एक मोटा मोटी तौर पर अब यहां पर सर्वनाम की कुल संख्या कितनी है, तो 11 बताया हमने। 11 में कौन कौन से सर्वनाम होते हैं थोड़ा सा आपको दिमाग में रखना चाहिए। इस 11 में आपको सर्वनाम है मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कौन, क्या, आप यहां पर देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब 2 बच गए, उसमें है कोई, कुछ। कुल अगर संख्या का काउंटिंग करें तो 11 हो जाता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, कुल 11 की मैं बात करी यहां पर और उसको बताया कि ये सारे सर्वनाम है। बस इतना ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आप कहिएगा कि इसके अलावे भी होते हैं। देखो मैं एक बात करूं, अब यहां पर अब ये जो सारे सर्वनाम हैं इसके बहुवचन भी होंगे। अब बहुवचन होंगे, उस बहुवचन में आप देखोगे कि ढेर सारा उसका कारक के अनुरूप उसका रूपांतरण होता रहता है, उसकी रचना अलग अलग होने लगती है। लेकिन मेन जो सर्वनाम है यह इतना ही। तो हम 2 बातें यहां पर बताएं, कुल संख्या कितनी है 11 है, और वो कौन कौन है, दूसरा क्वेश्चन कि कौन कौन सर्वनाम है, तो ये मैं बता दिया कि कुल 11 है और सामने लिख दिया। अब थोड़ा सा इस पर और विशेष बात करूं कि सवाल है कि अगर 11 होते हैं और 11 को आप समझ गए तो इसका रूप भी रूप विशेष रूप से जानेंगे। अभी एक वचन और बहुवचन का रूप देख लेते हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। सिर्फ देखेंगे यहां पर एक वचन और बहुवचन। अब देखो यहां मैं इसको छांटता हूं अलग अलग। मैं एक वचन और बहुवचन, बहुवचन। अब यहां पर ये शब्द है मैं, तो मैं एक वचन में होगा और मैं का बहुवचन क्या होगा ये आपको देखना है। मैं का बहुवचन क्या होगा? हम। यहां पर तू है लिखा हुआ, इसका बहुवचन क्या होगा? तुम। आप, इसका बहुवचन आप लोग। फिर मैं इसको एक वचन और बहुवचन के रूप में छांटता हूं। थोड़ा सा इधर मैं इस शब्द को हटाता हूं, फिर
चाहे इस जगह लिख देता हूं, एक वचन को एक वचन, आइए बहुवचन, एक वचन बहुवचन। अब चलिए आप तक हो गया। यह, यहां पर एक वचन में यह है, बहुवचन इसका ये, और वह बहुवचन वे, जो सो ये संबंध सूचक है। फिर यहां पर आप आते हैं, यहां है कौन, क्या, ये, कौन, क्या, कोई, कुछ। मेन आपको यहां देखना है कि इसका रूप यही होगा। तब कुछ को हमने छटनी किया। अब कारक के अनुरूप में इसका जो कंस्ट्रक्शन है वो फिर हम बाद में देखेंगे, लेकिन आपको सर्वनाम क्या देता है। मैं ये आपको बताया कि 11 सर्वनाम होते हैं, मैं उस पर चर्चा कर रहा था, और उसका एक वचन और बहुवचन रूप कुछ सर्वनाम का हमने देखा। तो चलिए कारक के अनुरूप भी देखेंगे इसको, लेकिन सबसे पहले सर्वनाम आपको देता क्या है। सर्वनाम की कुछ अपनी विशेषताएं होती है, और मैं उस पर चर्चा करूं। सर्वनाम में कुल संख्या की चर्चा हमने की और बताया भी। एक वचन और बहुवचन, उसमें कुछ सर्वनामों की छटनी भी कर दी हम। यहां पर सर्वनाम की बात अगर आती है, अब ये जो, अगर मैं ये किसी नाम की पुनरावृत्ति, ये सबसे पहला पॉइंट देता है सर्वनाम, कि नाम की आवृत्ति, नाम की आवृत्ति, आवृत्ति नहीं होने देने वाले शब्द, देने वाले शब्द। देखो मैं इसलिए ऐसा लिखा कि नाम की आवृत्ति नहीं देने वाले शब्द सर्वनाम ही कहे जाते हैं। क्या कहे जाते हैं? सर्वनाम कहे जाते हैं। दूसरा पॉइंट इसका, आदर और अनादर, आदर और अनादर, सूचक शब्द क्या कहे जाएंगे? सर्वनाम। तीसरा, निकट या दूरी बताने वाले शब्द, बताने वाले शब्द क्या कहे जाएंगे? सर्वनाम। निश्चित और अनिश्चित, बताने वाले शब्द क्या कहे जाएंगे? सर्वनाम। नेक्स्ट, प्रश्न पूछे जाने वाले शब्द, पूछे जाने वाले शब्द क्या कहे जाएंगे? सर्वनाम। संबंध, संबंध जोड़ने वाले शब्द क्या कहे जाएंगे? सर्वनाम। देखिए ये
सर्वनाम की विशेषता है। इतना पॉइंट आउट करता है यह। क्यों लिखा? मैं इसलिए इसको लिखा कि नाम की आवृत्ति नहीं होने देने वाले शब्द, बार बार आप नाम का इस्तेमाल अगर करते हो तो वाक्य देखने में गलत लगता है। जैसे मैं एग्जाम्पल बोलूं, सोहन एक अच्छा लड़का है। अगर मैं एक बात कहूं कि भाई सोहन एक अच्छा लड़का है, अगर दूसरा वाक्य इसी सोहन पर हम बोलना चाहेंगे तो अगर मैं लिखता हूं कि सोहन सुबह उठता है, अगर मैं ऐसा लिखूं तो बार बार सोहन शब्द का इस्तेमाल जो हम करते हैं इसी को आवृत्ति कहते हैं। माने बार बार शब्द न आए, इसके लिए किसका प्रयोग होता है? सर्वनाम का। सोहन के बदले में हम क्या यहां पर लिखेंगे? वह। यहां पर सोहन न लिखते हुए लिखते हैं वह। अब इस सोहन बार बार, सोहन सुबह उठता है, वह 9 बजे, वह 8 बजे नाश्ता करता है, 11 बजे भोजन करता है। पर एक दैनिक रूटीन पर मैं बात कर रहा हूं, तो यहां इसके सोहन के बदले में वह का इस्तेमाल करें। यानी लगातार अगर सोहन 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 करते चले जाएं तो फिर वाक्य सुनने में, लिखने में, देखने में सब खराब लगता है। इसलिए जन्म किसका हुआ? सर्वनाम का। यानी सब नाम के बदले में प्रयोग किए जाने वाले शब्द सर्वनाम। तो ये पहला पॉइंट मेरा है कि आवृत्ति नहीं होती, नाम की आवृत्ति नहीं, नाम बार बार नहीं आता। जैसे कहीं कहीं आप देखते हो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उसको कहा जाता है कि गाय पर लेख लिखे, तो लिखता है गाय एक चौपाया जानवर होता है, गाय के 4 पैर होते हैं, गाय के 2 आंख होते हैं, गाय के 1 पूंछ होते हैं। अरे ये इस तरह के बार बार गाय का इस्तेमाल करने से वह लेख खराब हो जाता है, इसलिए वहां सर्वनाम अपना दखल दे देता है। अब आपको गाय के लिए बार बार गाय लिखना उचित नहीं लगता। यही चीज मैं आवृत्ति को बता रहा था। मैं आपको बता रहा था आदर और अनादर। आदर और अनादर सूचक शब्द भी सर्वनाम में आते हैं। मैं कहूं जैसे अनादर सूचक शब्द तू, तुम, ये अनादर सूचक शब्द, और इसी के स्थान पर अगर मैं आप कहूं या आप लोग कहूं तो ये आदर सूचक शब्द हो जाते हैं। इसमें तू और आप। अब ये क्या है? तू अनादर और आप ये आदर, ये आदर सूचक शब्द हो गए। तो ये सर्वनाम क्या करता है? आदर और अनादर सूचक शब्द ये सर्वनाम ही कहे जाते हैं। मान लो कि अगर आदर और अनादर सूचक शब्द ये कौन से हैं? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, बहु। अगर ये चारों आपको दे दिए जाते हैं ऑप्शन, तो आप इस सर्वनाम में जानोगे कि आदर और अनादर सूचक शब्द सर्वनाम ही कहे जाते हैं, तभी तो सर्वनाम को टिक करके आओगे, नहीं तो फिर परेशानी हो जाएगी। निकट या दूरी बताने वाले शब्द, अब ये सर्वनाम कहे जाते हैं। निकट या दूरी बताने वाले शब्द, अब जैसे ये 2 शब्द यहां पर मैं बता दूं, यह, वह। यह का मतलब निकटता का बोध होता है। अगर किसी
आपके निकट में कोई चीज है तो यह करके संकेत करते हैं। जैसे यह मकान है निकट का, अगर मैं कहूं कि वह मकान है तो थोड़ा सा दूरी तय होता है। यह मकान है अगर मैं कहता हूं तो निकटता का बोध हो जाता है। अगर मैं कहूं कि वह मकान है तो इशारा करता हूं कुछ दूरी की ओर। तो निकटता और दूरी दोनों के लिए यह वह आपको मैं यहां पर लिखा, यह निकटता को दिखाता है, ये निकटता को, ये हुआ निकट और वह हुआ दूरी। तो निकटता और दूरी। अब यहां पर निश्चित अनिश्चित, अब देखिए निश्चित और अनिश्चित, यहां भी आप देखोगे निश्चित का मतलब है कि मैं कहूं कि यह एक कलम है तो फिक्स हो गया कि यह है। और अनिश्चित की बात करूं, कोई आ रहा है, अब पता नहीं कौन आ रहा है, दूध में कुछ पड़ा है या दूध में कीड़े पड़े हैं। लेकिन अगर दूध में कीड़े पड़े हैं, अगर मैं कह दिया तो फिक्स हो गया कि कीड़ा ही पड़ा है। लेकिन अगर मैं कहूं कि दूध में कुछ पड़ा है तो वो अनिश्चित हो जाता है, यहां अनिश्चित हो जाता है। लेकिन यहां पर मैं बताऊं कि निश्चित और अनिश्चित, निश्चित का मतलब कि फिक्स कर दिया कि यह चीज है। यह एक पेंसिल है तो निश्चित रूप से आपको मैं बता रहा हूं कि यह फिक्स है कि पेंसिल है। यह एक किताब है तो यह फिक्स हो गया कि यह किताब है। लेकिन मैं यह बात कहूं कि कोई आ रहा है, अब देखिए कोई आ रहा है, अब ये पता नहीं है, वो अनिश्चित हुआ। तो आप इन चीजों पर ये कौन दिखाता है निश्चित अनिश्चितता को? ये तो सर्वनाम ही शब्द बताते हैं। प्रश्न पूछे जाने वाले शब्द प्रश्न पूछे जाते हैं। कौन आ रहा है, वह क्या खा रहा है। अंग्रेजी में आप पढ़ते हो तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन को हु, व्हिच, व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई, यहां पर कौन क्या, और इसी कौन क्या का विशेष रूप है कौन सा। आप देखते हो किससे। अब मैं कंस्ट्रक्शन, जब सर्वनाम का कंस्ट्रक्शन बताऊंगा, रचना, अब तो मैं वहां पर स्पष्ट करूंगा इन चीजों को। संबंध, संबंध की बात लेते हैं। अब संबंध में क्या होता है कि उप प्रधान वाक्य और उपवाक्य को जोड़ने के लिए कुछ शब्द आते हैं, जैसे जो सो आपको बताया, जैसी वैसी। अब मैं कहूं कि जैसी करनी वैसी भरनी, जिसकी उसकी, जिसकी लाठी उसकी भैंस। अब ये चीजें बार बार आती है, अब वो संबंध जोड़ता है भाई, संबंध सूचक शब्द। तो मैं यहां पर आपको बताया कि सर्वनाम क्या है, शाब्दिक विश्लेषण भी बताया, परिभाषा बता दिया। सर्वनाम की कुल संख्या कितनी है, 11 बताया। 11 का नाम भी आपके समक्ष स्पष्ट किया। कुछ का इस एक वचन और बहुवचन रूप भी हमने बताया। और ये सर्वनाम क्या सूचित करता है, इसकी कौन कौन सी विशेषताएं हैं, उन विशेषताओं पर मैं जिक्र किया, कुछ पॉइंटली जिक्र किया आपके संबंध में। और इन्हीं विशेषताओं के आधार पर, जो मैं आपको विशेषता यहां पर बताया है, इन्हीं विशेषताओं के आधार पर सर्वनाम के भेद किए जाते हैं। पहले मैं सर्वनाम की विशेषता इसलिए बताया कि अब आपको भेद जानने में आपके लिए आसान हो जाएगा।
छोटे छोटे शब्द जिसका स्त्रीलिंग, जिसका एक वचन। अब देखो मैं एक बात करता हूं, थोड़ी सी स्त्रीलिंग पुल्लिंग की बात आ गई तो यहां एक लाइन मैं बोल दूं जो काफी इंपॉर्टेंट भी है। सर्वनाम पर लिंग का प्रभाव नहीं पड़ता। संबंध सूचक सर्वनाम को संबंधवाचक या संबंध सूचक जो भी है, दोनों में कोई भी बोल सकते हो। केवल उसको छोड़कर बाकी जितने सर्वनाम के टाइप्स होंगे मैं उस पर विशेष रूप से आपको बताऊंगा भी, उस पर लिंग का प्रभाव नहीं पड़ता। वचन का प्रभाव पड़ता है, कारक का प्रभाव पड़ता है, लेकिन लिंग का प्रभाव नहीं पड़ता। और एक अपवाद भी बोल दिया उसमें कि संबंध बोधक या संबंध सूचक सर्वनाम को छोड़कर। जैसे मैं एक एग्जांपल दे दूं आपको। अब यहां देखिए, वह दौड़ता है, वह दौड़ता है, वह दौड़ता है, ये अब यहां पर वह आ गया। और अगर दौड़ता है मैं यहां पर लिखा है यहां पर, तो आपको वह का प्रयोग यहां पुल्लिंग के रूप में किया जा रहा है। लेकिन यहीं पर अगर लिख दूं कि वह दौड़ती है, वह दौड़ती है, तो वह का प्रयोग यहां स्त्रीलिंग के रूप में की जाती है। देखिए अब इसका तो स्त्रीलिंग पुल्लिंग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, लिंग पर तो कोई प्रभाव पड़ता ही नहीं है। आपने देखा कि वह यहां भी वह का प्रयोग, यहां भी वह का प्रयोग, पुल्लिंग के लिए भी वह का प्रयोग, स्त्रीलिंग के लिए भी वह का प्रयोग। लिंग का कोई असर नहीं पड़ा इस पर। हां, लेकिन एक वचन और बहुवचन इसका प्रभाव पड़ता है और कारक का प्रभाव पड़ता है। दो, ये सर्वनाम पर ये दो प्रभाव आपको, वचन और दूसरा है कारक, ये दोनों प्रभाव डालता है इसके कंस्ट्रक्शन में, जो मैं बाद में क्लास लेकर आपको बताऊंगा। तो चलिए, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, आपके लिए उपयोगी है, लाभप्रद है, ज्ञानवर्धक है, ज्ञान में चार चांद लगाता हो, आपको ऊंचाई तक ले जाता हो, और खास करके ये कॉम्पिटिटिव व्यू से ही इन सारी चीजों का थोड़ा सा मजबूत ज्ञान आपको रखना भी है, इसके लिए हम क्लास ले रहे हैं। अभी वैकेंसी टीचर की है और 6 to 12 है, ये 1 to 12 कहिए, 6 to 12 क्या, 1 to 12, कारण कि 1 to 5 वाला भी वैकेंसी आ चुका है, तो उसमें आपका बहुत बड़ा हेल्प करेगा, इसलिए इसको आप देखते चलें। चलिए, अगर ये चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन भी दबा देना। अगर वीडियो अच्छा लगे तो, नहीं अच्छा लगेगा तो दबाव नहीं, कारण कि मैं दबाव किसी को नहीं देता। चलिए, नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।